हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, कुकू एंड मम्मा पर। और आज आप मेरे साथ हैं शाम के 4 बजे के रूटीन में। 4 बजे के रूटीन में आज मैंने अभी झाड़ू लगा लिया, बर्तन धुल दिया और कुकू लोग चले गए हैं ट्यूशन, क्योंकि उनको चाय बिस्किट खिला के मैं कर दी हूँ ट्यूशन के लिए तैयार, और वो चले गए हैं ट्यूशन। तो कुकू के पापा उनको छोड़ने गए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ घर का कुछ काम। फिर मैंने जो आज शॉपिंग की है, जो हमने स्नैपडील से मंगाया हुआ है सामान, और कुछ लोकल मार्केट का है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर उससे पहले कर लेती हूँ, छत से कपड़े बहुत सारे थे तो उसको उठा के लेके आई थी मैं। तो उनको अभी रखी हूँ मैं सोफे पे, फिर उनको पहले सेट करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ जो मार्केट से मैंने शॉपिंग की है और जो अमेजॉन ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो उसके बारे में। तो आप मेरे चैनल में बने रहिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है उस पर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और नए ब्लॉग क्या बनाना चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा। तो फ्रेंड, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और चलिए चलते हैं कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि कपड़े को पहले कर देती हूँ फोल्ड, और टाइम भी होगा तो फिर मैं आपको सामान भी दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा पहले कपड़े फोल्ड कर देते हैं अपन। तो फ्रेंड, अब मैं कर रही हूँ कपड़ों को फोल्ड, क्योंकि छत से लाए हुए कपड़े बहुत सारे हैं। तो उसको मैंने रख लिया थोड़ी ज़मीन पे, क्योंकि फ़र्श में अभी पोंछा झाड़ू करके फ्री हुई थी। और देखिए, मैं अपना बैग इसी कॉर्नर पे रखती हूँ, और साथों साथ माइक्रम भी वहीं पे टंगा हुआ है, और बोर्ड जो कि मेरी खिड़कियों से यानी अलमारी के जस्ट बगल से है, जिसमें अपने कुछ कपड़े मैं अलमारियों में रखती हूँ, तो उसके बगल से ही है। और ये ट्रंक जो मेरे पीछे रखा हुआ, यानी पीछे नहीं, बगल में बोला जा सकता है, बगल में जो रखा हुआ है, तो उसमें क्या करती हूँ कि जो कपड़े अनयूजुअल रहते हैं वो, या कुकू के डेली वाले कपड़े कुछ जो यूज़ नहीं करती है, तो रफ़ यूज़ के लिए रखते हैं, तो वो सब ट्रंक में डाल देती हूँ मैं, और उसी ट्रंक में डाल के रखी हूँ। ये मेरे कपड़े देखिए, मैंने धुले थे तो अभी इनको प्रेस भी करना पड़ेगा, तो अभी मैं इनको ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ये है चिकू का लोवर, तो उसको भी धुली हुई थी। तो इनको क्या होता है कि मैं ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ, पर जिसका जो कपड़ा रहता है उसको फिर अलग अलग लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि कोई अगर मांगे अपना कपड़ा तो उनको व्यवस्थित तरीके से बता सके अपन, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। तरीके से मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखते जाऊँगी, और जिसके कपड़े जो हैं वो, ये तो मेरा ही गाउन है, तो मैं अपने कपड़े अब एक साथ जो रखना है वहीं रखूँगी। और सभी कपड़ों को ऐसे व्यवस्थित ढंग से रखना है मेरे को। फिर मैं सभी कपड़ों को अलग तरीके से, तो इस कपड़े को सभी अलग अलग तरीके से रख दूँगी। और ये हैं प्रिया के कपड़े, तो इनको अलग फ़ोल्ड करके रखते जा रही हूँ। भैया के कपड़े अलग रखूँगी, भैया के और प्रिया के कपड़े एक साथ इसलिए रख दूँगी क्योंकि उनको उनके कमरे में ही उनके कपड़े रख देती हूँ मैं, उनके कमरे की अलमारी पे। और मम्मी और चुकू और बेटू और पापा के कपड़े मम्मी के रूम पे रख देती हूँ। और ये हैं मेरे कपड़े, तो मैं अपने कपड़े अपने रूम पे रख लेती हूँ। इस तरीके से पूरे कपड़ों को सही ढंग से अरेंज करके रखना पड़ता है, जिससे कि जिनकी जो चीज़ें हैं वो मांगे तो जल्दी से अपन दे सकें। क्योंकि हम अगर रखते हैं कपड़ों को तो सब हम ही से मांगते हैं कि हमारा कपड़ा नहीं मिल रहा है, सपने से कोई नहीं लेता है। और देखिए, मेरे पीछे जो ट्रंक के ऊपर डब्बे रखे हुए हैं उन्हीं को आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको, कि आज इन्हें हमने कुछ लोकल सेल भी किए हुए हैं, यानी लोकल शॉपिंग की हुई है, तो उसके डिब्बे हैं। और इस तरीके से मैं देखिए कपड़े सोफ़े पे अलग अलग रखते जा रही हूँ, क्योंकि इनको सबको पहले लगा दूँ, फिर मैं आपको डिब्बों के बारे में बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ मैंने शॉपिंग किए हुए हैं। तो पहले मैं अपने कपड़ों को रख देती हूँ। और ये है बेटू की टी शर्ट, उसको भी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही थी कि कहीं मेरे को हो, तो मैं नहीं की। फिर मैं सोची कि वो तो दुबली पतली है, मेरे कहाँ होगी मजाक कर रही हूँ मैंने। तो फिर इस तरीके से मैं कपड़े पहले लगा दूँगी। और देखिए सभी कपड़े ऐसे रखे हुए हैं। ये देखिए सारे कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिया है। तो मम्मी के जो कपड़े हैं वो एक साथ मम्मी बेटू के इसमें एक साथ रखती हूँ। और ये है प्रिया और भैया के कपड़े, और इसमें भी हैं कुछ हमारे कपड़े कुक्कू के, और ये साइड में चुकू के कपड़े डले हैं, और मेरा ब्लू वाला गाउन डला हुआ है।
तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो आज हमने शॉपिंग किया था, पर उसके पहले ये सारे कपड़ों को मैं रख देती हूँ एक निश्चित जगह पे जहाँ पे ये कपड़े रहते हैं। और यहाँ ये बैठे हुए हैं तो ये देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और ये कंघी पड़ी हुई है। अभी मैंने बिल्ली को मारने के लिए ये कंघी ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चाँव 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 की आवाज़ आ रही थी। तो बिल्लियों को मैं मारने के लिए बिल्ली को इसी कंघी से मारी थी मैंने, जो बिस्तर पे पड़ी हुई है ब्लैक कलर की। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो चीज़, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग देख रहे होंगे कि ये डिब्बे तो मैंने लोकल मार्केट से खरीदा है। आज आप सोच रहे होंगे कि ये डिब्बे लेके क्या कर रही है, तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि ये हमने लोकल मार्केट से खरीदा हुआ है। पर ये डिब्बे पड़े हैं हमको 50 के एक। तो ये हमने 3 सेट लिया है। जैसे अपने किचन के लिए लिया है मैंने, तो इसमें जो भी मटेरियल जैसे थोड़ा थोड़ा अगर दाल और शक्कर ये सब चीज़ें स्टोर करके रखी हो तो रॉ मटेरियल अपन इसमें रख सकते हैं अच्छे से। ये बड़े बड़े इसमें चावल वावल स्टोर करके रख सकते हैं। आटा चावल के लिए ये 2 डिब्बे हैं, तो इसलिए मैंने इनको लेके रखा है कि बड़े बड़े डिब्बे को पर डे यानी साफ करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और बोरियों में चावल अलग अलग स्टोर रहता है, तो इसलिए। और इसका यूज इसलिए भी किया जा सकता है कि जैसे थोड़े थोड़े पैकेट में अपन ले लिए, साबुदाना हो गए, तो ये सब चीज़ें, जीरा हो गया, तो स्टोर करने के लिए भी ये डिब्बे बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसको भी हमने लोकल मार्केट से ही लिया है। तो ये देखिए सारे किचन के लिए हमने लिए हुए हैं डिब्बे। आज ही इसको मार्केट से लेके आया हुआ है। ये डिब्बे बहुत अच्छे रहते हैं किचन के लिए। तो इस तरीके से इन डिब्बे को बहुत अच्छे तरीके से इनमें सामान को रख के और अपन हफ्ते में इन वीकली जब अपन साफ सफाई करते हैं तो इनको अच्छे से खाली करके और साफ भी किया जा सकता है, वॉशेबल है। और ज़्यादा सामान स्टोर न होने के चलते हर हफ्ते के हफ्ते ये साफ भी हो जाएंगे। तो ये देखिए ये सारे डिब्बे मैंने शेयर किए हुए हैं। और एक चीज़ और है, इसको हमने स्नैपडील से मंगवाया है, तो ये भी हमको काफ़ी अच्छा लगा। ये पूरे मसालों के डिब्बे का है। ये देखिए ये अभी पैक है, इसको हमने निकाला नहीं है, और ये ऐसे निकलता है। ये एक डिब्बा है, ये देखिए इसी तरीके से पूरे डिब्बे ऐसे हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और कभी अगर इसका हम और यूज़ करना चाहें तो गमले बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया, तो इसको गमले बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम कांच की बोतल जैसे लग रहा है, पर है नहीं, ये मोटे फाइबर का है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और अच्छे से रख रखाव करने में और साफ़ करने में ये बहुत दिनों तक चलेगा। और ये सभी पैकेट ऐसे ही है डिब्बे। और ये अभी पैकिंग है, थोड़ा सा ही खोले हैं हम, क्योंकि इसको हमने अभी यूज़ करने के लिए नहीं रखा है, क्योंकि मसाले को डिब्बे का बहुत सारा सेट हम अपने पास है। जैसे इस सेट में, छोटे छोटे सेट में भी मसालों के डिब्बों के लिए हमने रखा हुआ है, तो इसलिए इनको यूज़ नहीं करेंगे हम, इसको हम रख देंगे। और इसको हमने स्नैपडील से मंगवाया हुआ है ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो इस तरीके से ये पूरे डिब्बे ऐसे ही निकल जाएंगे फ्रेंड। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अपनी रसोई घर में जैसे डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर इसको सेट करके रख दिया जाए तो काफ़ी सुंदर लगेगा। या किचन स्टैंड में, किचन पे रख दें अपन प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे मसालों को भर के। और ये अभी पैक है इसलिए, नहीं तो ये पूरे गोल गोल घूमते हैं राउंड राउंड। तो इसमें अपन पूरे डिब्बों में अगर मसाले को सेट रख दें तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। ये देखिए देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। और एक स्टैंड टाइप का है, ये देखिए सपोर्टिव स्टैंड है ये ऐसे आप रख दो और ये पूरे गोल गोल घूमते हैं। तो अभी तो ये पूरे तरीके से पैक है, इसलिए मैं नहीं खोल रही हूँ कि इसको यूज़ नहीं करना है तो खोल के क्या मतलब। तो फ्रेंड आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की हुई है और आज हम किराने का सामान भी लाने वाले हैं, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। और इस तरीके से आज यानी हमारा काम यही सब में चलता रहा।
बनाने के बाद फिर मैं कपड़े बहुत सारे थे तो उनको धुली, और धुलने के बाद फिर मार्केट गया तो मार्केट से ये सारे डिब्बे लेके आए। फिर उसके बाद इसको हमने ऑर्डर किया था तो आज ये भी हमारे लिए आ गया। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये सब लेके आई हूँ तो आपको दिखा दूँ। तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, मैंने आपको जो भी दिखाया वो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर अभी हो गया है बच्चों के भी आने का टाइम स्कूल से, ट्यूशन से, स्कूल से नहीं, अभी तो स्कूल नहीं जा रहे हैं वो लोग। अभी उन लोगों का क्वार्टरली एग्ज़ाम चालू हो गया है। तो अभी मॉर्निंग में 10:30 से 12:30 बजे तक उनका एग्ज़ाम रहता है, वो ऑनलाइन रहता है। वो भी आता है व्हाट्सएप पे, उन्होंने एग्ज़ाम सीट सेंड कर देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको बच्चों को लिखवा के फिर उनको सेंड करते हैं। तो वो भी पीडीएफ फाइल बनानी पड़ती है अपने को। तो वो मेरे से पीडीएफ फाइल नहीं बन पा रही थी क्योंकि मैं कभी ऐसे ये सब काम की नहीं ना, तो मुझसे बनता नहीं है। तो फिर मैंने उसको अपनी ननद से, बेटू से पूछा तो उन्होंने सब मुझे बताया। तो चलिए एक बार बताया तो ये तो है कि बनने लगा, और कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं ये सब चीज़ कर सकती हूँ। तो मैंने आज पर मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया था क्योंकि मुझे बन नहीं रहा था। वो व्हाट्सएप से पिक खींच के मेरे को अपने मोबाइल पे भेजी, फिर बोली पीडीएफ बनाओ, तो मुझसे बन नहीं रहा था। फिर मैंने उनसे ही बोला कि एक बार मुझे आप करके बताइए, फिर मैं भी कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे सब करके दिखाया, तो फिर मैंने भी कर लिया। तो इस तरीके से मैंने उसका एग्ज़ाम फाइनली, यानी आज इंग्लिश का था, अभी ये 3rd पेपर था। फर्स्ट पेपर कुकू का था, मेरी बेटी का। फर्स्ट था जीके था फर्स्ट, और फिर सेकंड था मैथ, थर्ड था इंग्लिश, और फर्स्ट वाले में जीके और ईवीएस था। तो अभी उसकी बुक भी नहीं ला पाई हूँ मैं, और क्योंकि पैसे नहीं होने के चलते मैंने अभी उसके लिए बुक नहीं लाया है। और वहाँ से भी यानी जहाँ बुकें आई हुई हैं, इंस्टॉल हुई हैं, यानी स्कूल के साइड से किसी यानी दुकानों को रहता है कि वो लोग ही उन स्कूलों की बुक को हायर करती हैं और फिर सेल करती हैं। तो वो उनका भी मैसेज आया हुआ था मुझे कि बुक आज शायद शाम तक रिटर्न भी हो जाएंगी। आज मंडे है, तो मंडे इवनिंग से मैंने आज अपना रूटीन शेयर किया है आप लोगों के साथ। वो मैंने पहले बताया था शायद, तो 4 बजे से मैंने अपना रूटीन शेयर किया है। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि आज उसकी शाम तक बुक भी रिटर्न हो जाएगी। तो अभी देखती हूँ कि पैसे कहीं से अरेंज हो जाएंगे तो उसके लिए बुक भी लानी है। एक बुक 450 के अकॉर्डिंग पड़ रही है, यानी थोड़ा सा कॉस्टली है क्लास 1 के हिसाब से, पर क्या करें, ज़रूरी भी है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बुक तो लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि अपन ऑनलाइन पढ़ा तो रहे हैं, जब बच्चे स्कूल जाने के बाद इतना कंफ्यूज रहते हैं तो बुक नहीं मिल पाती है, तो उसमें और उनको कन्फ्यूजन लगती है। और मुझे कुकू बहुत बोल रही थी कि मम्मा बुक ला चाहिए है, इनको भी बोल रही थी कि पापा बुक चाहिए है, बुक से मैं पढ़ूंगी। जानते हैं बच्चे लोगों को कितना शौक़ होता है नए नए बुक को, हमको खुद लगता था भाई, हम भी उनको देखते हैं तो हमको भी लगता था कि हम भी छोटे थे तो हमको भी लगता था कि हमारी बुकें जल्दी आ जाए, हम बुक कितनी जल्दी बुक को देख के पढ़ने का मन करता था। तो ऐसे ही वो भी तो बच्चे हैं तो उनकी भी इच्छा होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को उसके लिए बुक ले ही आया जाए। तो अभी इनको भेजूँगी, वो जाके लेके आएंगे बुक, पर हो गया अभी देखती हूँ। और शाम तक यानी मैं वहाँ दुकान वाले को वो कर दी थी मैसेज कि मैं आज शाम तक ही सेल कर पाऊँगी। तो फिर वो रखे होंगे, अब देखिए क्या करते हैं। अभी बुक रिटर्न नहीं होनी चाहिए, और ज़रूरी भी है ना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी रहता है और उनको बुक से ज़्यादा समझ में आता है। ये ऑनलाइन क्लासेस के उस थ्रू उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मान लीजिए जो करवा रहे हैं वो नोट्स तो हम करवा रहे हैं, पर हो गया, मैं भी क्या बातें लेके बैठी। चलो हो गया, कुकू का तो हो जाएगा, क्योंकि कुकू को ट्यूशन इसीलिए भेज रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना है तो वो ट्यूशन तो जाएं। तो ट्यूशन वाली मिस भी उसको बोल रही थी, तो इसलिए बुक उसको मंगवाना ज़रूरी है। तो बुक मंगवा देंगे, आज शाम को उसकी बुकें आ जाएंगी। और फ्रेंड फिर आज अब मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अभी कुकू आएगी तो थोड़ा टाइम मेरे को उसको देना पड़ेगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन
के किचन का रूटीन शाम का, कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ वही सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। रोज़ रोज़ वही रोटी सब्जी खा खा के तो एकदम बोर हो जाते हैं अपन। पर क्या बनाया जाए सोच रही हूँ, बात सोच रही हूँ क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। तो वही मम्मी से भी पूछूंगी कि क्या बनाया जाए। रोटी तो कंफर्म ही है, अगर नहीं समझ में आया तो कुक्कू और चुकू के लिए बन जाएगा सूजी का चीला, और अब सबके लिए बन जाएगी रोटी सब्जी। तो फ्रेंड अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन किसी और चीज़ों के साथ। बाय।